HD Smartcast. आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। नगर गांव आह्लादित थे, झूम उठा था जंगल। श्री राम के आने भर से हो गया हर दिन मंगल। किया प्रभु श्री राम ने अहिल्या का उद्धार। ऋषि मुनि सब करने लग गए जय जयकार। जय जयकार की ध्वनि गूंज रही थी चारों ओर। तभी ब्रह्म ऋषि बोले, राम बढ़ो मिथिला की ओर। मिथिला में भी दैत्य कोई क्या मच रहा है अत्याचार, जो वहां पर पहुंचने के लिए ऋषिवर कह रहे हैं बारंबार। सीता स्वयंवर का निमंत्रण जनक ने भेजा मेरे द्वार। जहां पहुंच रहे नाना भटमणि, सेनापति और राजकुमार। राज नहीं यहाँ कोई अंत। सूर्यवंशी कुमारों ने किया मिथिला में प्रवेश। द्वारपाल ने दिया जनक को उनके आने का संदेश। मिथिला नरेश की जय हो, मिथिला नरेश की जय हो। महाराज, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र राजकुमारी सीता के स्वयंवर में पधार रहे हैं। साथ में उनके दो सुंदर राजकुमार भी आ रहे हैं। सुना सुनैना, विश्वामित्र पधारे हैं, साथ में उनके दो सुंदर राज दुलारे हैं। रतिनाथ सम सुंदर, बड़े नयन घुंघराले केश। लग रहा हरिधर आए हैं, स्वयं मनुष्य का वेश। सभी अतिथियों का हुआ मिथिला में सत्कार। सीता स्वयंवर के लिए सजा जनक दरबार। राजा राजकुमारों में भरा हुआ था जोश। तभी उठे राजा जनक और किया उद्घोष। आर्यव्रत के कोने कोने से आए सभी ज्ञानवान, बलशाली महाभट क्षत्रियों का जनक दरबार में स्वागत है। आप सभी अवगत हैं, आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर है। सीता स्वयं के लिए अपने मन का वर चुनेगी, किंतु इसकी एक शर्त है। वही महाभट सीता का वरण कर सकेगा जो महादेव रुद्र के धनुष पिनाकी पर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा। शिव धनुष जिसे उठाने में 10-10 सैनिक हारे थे। शिव धनुष जिसे स्वयंभू ने कई दानव मारे थे। एक एक कर सभी क्षत्रियों ने लिया अपना भुजबल नाप, पर कोई भी चढ़ा ना पाया शिव के धनुष पे चाप। हताश जनक मायूस सुनैना, भर आए दोनों के नैना। तब उठ बोले राम से विश्वामित्र, देख जनक का रोना। राम चढ़ाओ शिव धनुष पर छाप। हर लो जनक सुनन्या के सारे संताप। जो आज्ञा गुरुदेव। जनक का प्रण पूरा करने बढ़ रहा अब एक बालक। इससे ज्यादा बलशाली तो है मेरे रथ का चालक। अरे बड़े बड़े बलशाली हिल गए जिसे हिलाने से, उससे हिलाने आ गया बच्चा सीधे पालने से। सहज भाव से राम ने थामा धनुष का डोर। उस समय सीता ने देखा माँ पार्वती की ओर। हे माँ पार्वती, मांगती हूँ आज आपसे एकमात्र वर। श्री राम को ही जता दो इस सीता का स्वयंवर। हे शिव धनुष पिनाकी, करो स्वीकार नमन। जनक राज का प्रण पूरा हो, सीता का हम करे वरण। बोलो सियावर रामचंद्र की। भैया, वरमाला पहनने के लिए इतना जल्दी मत झुकना। सीता राम की जोड़ी ऐसी, फीके पड़ गए रति और काम। राम विजय की सूचना पहुंची उधर अयोध्या धाम। सीता राम की जोड़ी ऐसी, फीके पड़ गए रति और काम। उधर राम विजय की सूचना पहुंची अयोध्या धाम। कहो संतरी, यो आने का कारण कोई विशेष? जी महाराज, लाए हैं हम मिथिला से संदेश। शिव धनुष पर प्रत्यंचा श्री राम ने डाला। जनक सुता वैदेही ने पहना दी उन्हें जय माला। अति उत्तम। महारानी सुन रही है अपने राम की गाथा।
नागराज हिमालय से ऊंचा कर दिया मेरा माथा। सुमंत, तत्काल करो तैयारी, लेकर चलनी है बारात। बुलवाओ भरत शत्रुघ्न को, वो भी चलेंगे साथ। एक तरफ से दशरथ बढ़े लेकर के बारात, दूजी तरफ परशुराम चले लेकर फरसा हाथ। जिस फरसे से किया गया है 21 बार क्षत्रियों का भंजन, उसी फरसे के सम्मुख आज खड़े हैं श्री रघुनंदन। भृगुकुल नायक परशुराम हो गए थे क्रोध से लाल, जनक सभा कांप रही थी देख उनका ये रूप विकराल। तोड़कर शिव धनुष किया भंग जिसने भी मान, वो शत्रु है मेरा यहाँ शस्त्र बाहु के समान। प्रस्तुत करो उस दुष्ट को जो हो गया है इस पाप से मलिन, अन्यथा इस सृष्टि को मैं फिर से कर दूंगा क्षत्रिय विहीन। बहुत धनुष तोड़े हैं हमने बचपन में दिन रात, किंतु तब क्रोध नहीं किया था हम पर भृगुकुलनाथ। राजा के हटी बालक, तुझको अभी नहीं ये ज्ञान। धनुष नहीं कोई दुनिया में शिव धनुष के समान। ये धनुष, हे महर्षि, ये धनुष तो रघुपति के छूटे ही टूट गया। तो जान लो बालक, आज उस द्रोही से उसका भाग्य भी रूठ गया। मेरे भय से शिशु मर गए हैं माता के गर्भधान में। ब्रह्म निर्मित सृष्टि दी है अनेकों बार ब्राह्मणों को दान में। रे बालक, समझता है तू मुझे ऋषि नहीं है कोई भेद, आप जैसे सज्जन ऋषि नहीं करते इन पे खेद। मैं दशरथ नंदन राम स्वयं को सौंपता हूँ आपको, करे कृपा क्रोध वध या जो भी करना हो नाथ को। एक तरफ तू करता है राम शीलवान बन बात, और एक तरफ भाई तेरा करे अपने वचनों से आघात। शिवद्रोही तुम दोनों को मैं पहुंचाऊंगा यमलोक, तब शांत होगा ये क्रोध मेरा और दूर होगा शोक। ऋषिवर के हाथ में है फरसा, सामने मेरा शीश। आप चाहे अब वध करें चाहे दे दे आशीष। ये ना समझो मैं हूं कोई भिक्षु ब्राह्मण, मेरे कोप से कांपता थर थर देवराज का आसन। परशुराम करते रहे खुद से खुद की बड़ाई, सामने नवाकर शीश सुनते गए रघुराई। तब ऋषि समझ गए ये क्षत्रिय नहीं है आम, सम्मुख उनके हरि खड़े बन करके श्री राम। हे राम, इस परशुराम की शंका को दूर करो। लो विष्णु धनुष और इसकी प्रत्यंचा धरो। जो आज्ञा मुनिवर। ये दृश्य देख हुआ क्रोध ऋषि का शांत, और धनुष की डंकार से गूंजा पूरा प्रांत। हे दया निकेतन राम, करे मेरा नमन स्वीकार। अनजाने में जो कुछ कहा क्षमा देकर करे उपकार। हरि का स्वरूप श्री राम में देख पूरा नगर पुकारे, जनक सभा में लगने लग गए राम नाम के जयकारे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, जनक दरबार की जय। परशुराम फिर निकल गए महेंद्र गिरी की ओर, तब सजा मंडप बांधने प्रणय सूत्र की डोर। प्रतीत होता है महाराजा दशरथ बारात लेकर नगर में पधार चुके हैं। रानी सुनैना बारात के स्वागत की तैयारी करें। अहिल्या पुत्र ऋषि सदानंद मंडप सजाइए। महर्षि यज्ञवल्की से जनक का निवेदन है, आप जनकपुरी की ओर से जनक के अग्रज बनकर बारात का स्वागत करें। अवश्य राजऋषि। बारात के आओ भगत में लग गई पूरी नगरी, आखिर दाव पर लगी हुई थी जनक राज की पगड़ी। जैसे ही राजमहल में किया राम बारात ने प्रवेश, मेहमानों के पैर पखारने लग गए मिथिला नरेश। महाराजा दशरथ का स्वागत है। ऐसा स्वागत तो स्वर्ग में भी नहीं मिलता जनक राज। राम सिया फिर भरत मांडवी
लखन उर्मिला फिर शत्रुघ्न श्रुत कीर्ति, एक मुहूर्त में 4 विवाह, वो भी एक ही मंडप पर। देखो ब्रह्मा की अद्भुत नियति, एक एक कर पूरे हुए सारे विधि विधान, छक्के खाए सबने पूरी और मिष्ठान। विदा हुई बारात, अवध ले रथ दौड़े सारथी, उधर द्वार पर खड़ी कौशल्या लेकर के आरती। मेरे राम की दुल्हन तो बड़ी सुंदर है दीदी। सच कहूँ तो मेरे भरत की बहू अधिक मनमोहक है। जनक राज की चारों बेटियां प्यारी है दीदी। सुनो बहू रानियों, पहले पैर दाहिना धरना, फिर अंदर प्रवेश करना। सुंदर पुत्र वधू पाकर रानियां हो गई मग्न, दशरथ ने निकलवाया राम राज्य अभिषेक का लग्न। दीदी, अरे दीदी कहाँ हैं आप? सुने नहीं क्या खुशियों के पदचाप? ऐसा क्या हो गया केकई? हुई है कौन सी बात नहीं? अरे महाराज ने कर दी है घोषणा विराट, हमारा राम बनेगा नया सम्राट। सुमित्रा, सुमित्रा कहाँ हो तुम? मिलो तो मैं लूं माथा चूम। सुना दासी, मेरा राम राजा बनने वाला है। मंत्रा, मेरा राम राजा बनने वाला है। जाओ मेरे जेवरात की पेटियां खोलो, सभी दासियों को मैं आज विशेष उपहार दूंगी। मेरा राम राजा बनने वाला है। किसे पता जो कैकई दिख रही अभी बहुत प्रसन्न, कल कोप भवन में जाकर कर देगी दशरथ को सन्न। यही तो है बंधु मेरे मायाधर की लीला, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन।